देखो ध्यान से, ये तरीके चल रहे थे, ठीक है, समझना ध्यान से, और इसी के वेरिएशंस पर समझिएगा ध्यान से। जैसे अब हमने आपको बताया नेगेटिव टाइप इस तरीके से बन रहा है, ठीक। अगर लेट वाले बाई चांस कोई आपसे पूछ ही दे कि सर लेट वाले जो तरीके होते हैं उसमें से क्या हम नॉट वाला सेंटेंस बना सकते हैं, तो देखो ध्यान से, हर चीज़ का उत्तर ना नहीं होता है, आराम से बन सकते हैं। कैसे कि बस इतना ध्यान रखना कि बी के पहले नॉट लाना है। अगर बनाना ही है लेट से, समझ लो तरीका बता दे रहे हैं आपको, इधर भी बता दे रहे हैं, और दो चीज़ें हम अभी और बताएंगे वो भी समझ लेना ध्यान से। सबसे पहले तो अगर कोई कहे कि लेट से ही नेगेटिव सेंटेंस बनाओ इसी लेट वाले से, तो क्या रूल लग जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लेट का नॉट वाला तरीका हो गया, ठीक। अगर हमें बनाना ही है तो अपने सेंटेंस में पैसिव को। और दूसरी एक चीज़ और बता देना है, लेट वाला तरीका, यू वाला तरीका, और एक तरीका इसमें पर्पजली देखा जाता है कौन से होते हैं, एक तरीका इसमें हम और ऐड किए दे रहे हैं, एक फर्स्ट है, ये सेकंड है, और एक थर्ड हम यहाँ पर ओपन किए दे रहे हैं। कौन सा? एक तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो आ ही जाएगा, और यहाँ पर एक तरीका और भी है जिसको लोग यूज़ करते हैं, शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी एक तरीका होता है, ठीक, ध्यान रखना। अब ये तरीके आपको पता चल गए, अब हमें बनाने हैं तो हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, इसमें तीनों ही टाइप लगते हैं, देखो ध्यान से। एक सेंटेंस जैसे हमने दे दिया, तुम्हें जो दिए हैं वही बोल दो, कौन सा हमने दिया है पहला वाला, स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। जैसे ये दे दिया हमने, स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली, इमीडिएटली माने तुरंत, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप लोगों को पता हो तो लिखा हुआ है स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली, तुरंत अपना काम शुरू करो, यही तो तुरंत काम शुरू करो, इसका क्या मतलब, ये ऑर्डर ही तो है। अब कोई हमसे कहे कि सर इसको लेट से बना दीजिए, बन जाएगा, कैसे बनाएंगे सर, पॉजिटिव टाइप है, पहली बात तो देख लो ध्यान से, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तरीका उठा लीजिए, लेट, उसके बाद द वर्क, ये ऑब्जेक्ट है तो उठा लीजिए लेट द वर्क। अच्छा ये बताओ, ये इमीडिएटली क्या है, इमीडिएटली माने तुरंत शुरू करो, है ना, तो अपने आप से आप पूछ सकते हो, तो ये एडवर्बियल हो गया, क्योंकि स्टार्ट कब करना है काम, लेकिन कब करना है, तुरंत करना है, तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे बताए थे हमने, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर एडवर्बियल होता है। तो एडवर्बियल को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, चाहे जैसे लिखा है वैसे उसको लिख दो। तो लेट द वर्क, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, फिर बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड, और लास्ट में पटक देंगे किसको, किसको भाई, इमीडिएटली को। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो एक तरीका ये हो गया। फिर पता चला सर इसी में हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम एक तरीका और लगा सकते हैं, कौन सा, कि सर यू आर ऑर्डर्ड, समझिएगा ध्यान से, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टार्ट। अब स्टार्ट ही लगेगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्टार्ट द वर्क, और लास्ट में जो लिखा है इमीडिएटली, उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा इसी का एक और तरीका सर ने बताया, ये शुड वाला, है ना। तो कुछ नहीं, केवल क्या करेंगे सर, जो ऑब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सर, द वर्क, तो उठाइए, क्या बन जाएगा सर, द वर्क, देख लो ध्यान से, नया तरीका है, द वर्क यहाँ पर आएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, द वर्क, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, शुड, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर, स्टार्टेड, और लास्ट में जो बचा है वो क्या है, जो बचा है वो क्या है सर, एडवर्बियल, एडवर्बियल को उठा के लास्ट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द वर्क शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा कोई व्यक्ति हमसे कहे कि इसी का अगर बाई चांस ये नेगेटिव होता, नेगेटिव कैसे होता, जैसे लिखा होता डू नॉट स्टार्ट द वर्क, उसके बाद फिर क्या लिखा होता, इमीडिएटली, ये लिखा होता, तब क्या करते भाई साहब, सुनिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं सर, बैठे बैठे बना देंगे, इसमें हमें कलम नहीं उठानी पड़ेगी। कैसे, देखो अगर लेट से बनाना है तो सर ने लेट का नेगेटिव टाइप भी बता दिया है, कहाँ पर, ये तो लेट द वर्क नॉट बी स्टार्टेड इमीडिएटली, बन गया। लेट से भी तो बन सकता है ना नेगेटिव, तो बना दिया, क्या बन गया, लेट द वर्क नॉट बी स्टार्टेड इमीडिएटली, ठीक। अच्छा सर नेगेटिव आपने दो तरीके और बताए थे, ये वाले, इनसे बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। कैसे, हमें ये तो पता है डू नॉट लगा हुआ है, प्लीज नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, तो क्या बनाएंगे भाई साहब, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। दूसरा क्या बन जाएगा सर, यू आर फॉरबिडन टू स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। क्लियर है? तो हमें लगता है सारे तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा सर अगर हमें इसी शुड में नॉट लगाना हो, बाई चांस इसी का मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ, तो सभी लोग जानते हैं कि शुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती हैं,
और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है ना। तो क्या बन जाएगा सर, द वर्क शुड नॉट बी स्टार्टेड इमीडिएटली। लो 3 तरीके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम लेट में नॉट लगा लें, चाहे हम शुड और प्लस यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो क्या होगा, द वर्क शुड नॉट बी, उसके बाद स्टार्टेड। क्लियर, ये 2 तरीके हो गए। फिर 2 तरीके सर ने और सिखाए, एक तो ये इस तरीके से बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। एक तरीका और है सर फॉरबिडन वाला, यू आर फॉरबिडन टू स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। कितने तरीके सीखोगे भाई साहब, समझ में आया। वहाँ पर जो तरीका याद आए, 4 सिखा दिए, एक लेट वाला सिखा दिया, एक वी शुड वाला सिखा दिया, मतलब ये वाला शुड वाला, उसके बाद एक ये वाला कॉमन तरीका, एक फॉरबिडन वाला। तो 4 से नेगेटिव बन सकता है, बताओ हाँ या ना, पक्का। और वहाँ जो अच्छा लगे हम वहाँ से उसके सेंटेंस को बना देंगे। अब जैसे यहाँ पर सबसे शुरुआत कर लो लेट से, तो लेट वाला लेट, उसके बाद चेक करो द वर्क, यही है लेट द वर्क, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी स्टार्टेड, उसके बाद इमीडिएटली। क्लियर। और नीचे वाला और तरीका सर ये वाला बताइए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, द वर्क, उसके बाद शुड, फिर सर ने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, और फिर लास्ट में इमीडिएटली। क्लियर। अच्छा एक और तरीका सर, यू आर, देखो ध्यान से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद नॉट टू, वेरी गुड, और उसके बाद स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। और नीचे अगर इसे ये भी तरीका नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। क्या ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो इन 4 तरीकों से भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। क्या ये बात आपके मन मस्तिष्क में पड़ गई अच्छे से, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको आप कर लीजिए, फिर बाकी आप बना लेंगे आराम से। अच्छा ये जो हमने किया था डू इट नाउ वाला, उसमें नाउ क्या है ये बता दो, पूरा वाक्य बोलो एक बार फटाक से हमें। ठीक, इधर देखो ध्यान से, बोलिएगा नहीं, इधर देखिए फटाफट, यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, बोला जा रहा है प्लीज डू इट नाउ। इधर देखो प्लीज सभी लोग, प्लीज डू इट नाउ, प्लीज लगा हुआ है जो रिक्वेस्ट बता रहा है। डू सर क्या है, वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब, या सॉरी डू माने करना, ये मेन वर्ब हो गई, इट हो गया ऑब्जेक्ट, और नाउ हो गया एडवर्बियल। इस काम को कब करो, अभी करो, तुरंत, है ना ये चीज। तो कैसे बनाएंगे सर, इसके कितने तरीके हो सकते हैं सर, क्या बनाएंगे सर, क्या ये लेट से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कैसे हम बताते हैं, देखो लेट, उसके बाद इट उठाओ, लेट इट, और उसके बाद क्या हो जाएगा बी, फिर उसके बाद डन, लेट इट बी डन, और लास्ट में लगा देंगे नाउ। लेट का तरीका लग गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह जैसे बी इन लाइन में नहीं लगेगा, इसमें लग गया। और इसी का दूसरा तरीका देखना ध्यान से, अभी बताया था लोग इसको ज़्यादा सही नहीं मानते, तो क्या करेंगे फिर रिक्वेस्ट लगाएंगे। क्या इसमें घबराने वाली बात है, उठाओ, यू आर रिक्वेस्टेड, उठा के फिर क्या, वेरी गुड, टू डू इट नाउ। अच्छा सर ये भी तरीका नहीं अच्छा लग रहा हमको, तो उठाओ शुड वाला तरीका, क्या दिक्कत है, उठाइए, क्या हो जाएगा सर, इट, वेरी गुड, शुड, फिर उसके बाद बी, उसके बाद अरे थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या हो जाएगा, डन, डन होती है ना, तो इट शुड बी डन, और उसके बाद नाउ। कितने लोगों को तरीके आ गए हैं, क्लियर है। इस प्रकार के पैसिव वॉइस से आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अब आपको एक ही वाक्य को बनाने के 3-3, 4-4 तरीके पता हैं, समझ गए। ये है इम्परेटिव पैसिव वॉइस, क्लियर। अब मुझे लगता है बाकी बना डालोगे आराम से जो हमने बताए हैं। ठीक, इसको फिर फटाक से उतार लो। और इसके बाद अब देखो क्या चल रहा है, लेट और लेटस, आओ देखें, शुरू करें। हाँ हाँ रुकें कर लो फटाक से, उसके बाद हम बता दें आपको लेट और लेटस, ये भी दोनों आज ही हो। अब इम्परेटिव सेंटेंस के ही 2 एक्स्ट्रा टाइप जिनको कहा जाता है वो देख लीजिए फटाफट जल्दी से, लेट और लेटस। हम 2 डिवाइडेशन किए ले रहे, डिवाइड कर लिया बोर्ड को, एक तरफ हम देख लेंगे कौन से लेट टाइप पैसिव वॉइस, ठीक है। एक को क्या कहा जाता है, लेट टाइप पैसिव वॉइस, और दूसरे को कहा जाता है लेटस टाइप पैसिव वॉइस, ठीक है। कई जगह पर लेट्स भी इसको लिखा जाता है, लेटस कह लीजिए या लेट्स कह लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना।
इसे कहा जाता है लेट्स टाइप या लेटस टाइप। क्लियर? अब सामने देखो फटाफट सभी लोग, बिना बोले सामने देखना। लेट टाइप जो होता है उसका एक्टिव सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा? अभी तक क्या था, अभी आपको कहीं सेंटेंस में मैंने लेट नहीं बोला, मैंने बोला ओपन द डोर, मैंने बोला प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस, है ना, ये सारी चीजें बोली, सेंटेंस में कहीं पर लेट नहीं था। अब क्या होगा, अब सेंटेंस में ही लेट आ जाएगा, सेंटेंस में ही लेट आ जाएगा। से लिखा होगा लेट, लेट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 दिया होगा। ऑब्जेक्ट मैं बता चुका हूं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बताया था हमने। तो हमेशा ध्यान रखना क्या हुआ, पहला ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, इसके बाद हो सकता है आपको वर्ब मिले, ठीक है, वर्ब यानी हमारी मेन वर्ब मिल जाएगी आपको, तो वही लिखे दे रहे एमवी यानी मेन वर्ब, और उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। अगर हमें कभी लेट वाले पैसिव वॉइस मिलते हैं तो लेट में होता क्या है, लेट को हटाया नहीं जाता है, और लेटस में क्या होता है, लेटस हट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अगर हमें इसका पैसिव बदलना है तो सबसे पहले तो हमने आपको एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसे आपको एक्टिव मिलेगा। तो आप इसको कैसे बनाएंगे सर, हमेशा ध्यान रखिए कि लेट के नीचे हम लेट लगाते हैं, इसके बाद क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो किनारे रखा हुआ है वो हम लगाते हैं। अभी हम जब बहुत सारे सेंटेंस आपको दे रहे होंगे तो इन्हीं में बहुत सारे सेंटेंसों को यूज किया जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद फिर हम बी लगाते हैं, ठीक, ध्यान रखना। फिर क्या होगा, जो हमारी पास वर्ब लिखी थी इसको हम V3 में बदलते हैं, V3 मीन्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे सर, उसके बाद लगाएंगे बाई एजेंट, और उसके बाद जो ओवन था, ओवन मीन्स ऑब्जेक्ट नंबर 1, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन जाता है कौन सा, लेट टाइप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे समझिएगा ध्यान से। नंबर 1, लेट दिस लेटर या ऐसे कर दो लेट मी रीड दिस लेटर, ऐसा करो, क्योंकि हाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, लेट मी रीड दिस लेटर, लेट मी रीड दिस लेटर। अब समझिएगा फटाफट, सामने सभी लोग फोकस करके सामने देखना, कोई इधर उधर नहीं देखना। लेट मी रीड, इसका मतलब लेट, ये लेट मी का मतलब क्या होता है, देखो लेट एक प्रकार की वर्ब है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो लेट आप पढ़ने जा रहे हो ये एक प्रकार की क्या होती है, वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है टू अलाउ। अलाउ मीन्स होता है आज्ञा देना, ठीक है, ध्यान रखना, आज्ञा ये होता है। तो इसका क्या मतलब, लेट मी रीड दिस लेटर, मुझे इस पत्र को पढ़ने दो। क्या मतलब हुआ, मुझे इस पत्र को पढ़ने दो। लेट एक प्रकार की वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अलाउ यानी आज्ञा देना। इसके बाद क्या है, लेट मी रीड दिस लेटर। अब चेक करो, क्या आपको सेंटेंस में लेट मिला, मिला, क्या आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिला, मिला, क्या आपको मेन वर्ब मिली, मिली, और उसके बाद आपको O2 मिला यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिला, मिला सर। अब नियम कहता है लेट के नीचे लेट आएगा, क्लियर रखिएगा ये बात, ये नॉन रिपीटेबल चीज़ें हैं, नोट्स एक बार बन जाएंगे, रिवीजन करने के लिए आपके पास सुविधा मौजूद है, बार बार रिवीजन कर सकते हो, 20 बार रिवीजन कर सकते हो, इसीलिए इसका फायदा उठाओ। लेट के नीचे लेट लिखा, उसके बाद क्या करेंगे सर, दिस लेटर करेंगे, तो हमें उठा के रख दिया क्या, दिस लेटर। उसके बाद क्या करेंगे सर, बी लगाएंगे, उसके बाद B3, हमेशा याद रखिएगा रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है। उसके बाद लगाएंगे सर बाई। और एक चीज़ सुन लीजिए, याद करो कुछ बताया था, मैंने कहा था आप आई को मी में बदल सकते हो, लेकिन मी को आई में नहीं बदल सकते। पहली क्लास याद है, पहली क्लास में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि आप इधर से इधर तो आ सकते हो लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते, तो आपको जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा। मी को आई में चेंज कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस बन गया लेट दिस लेटर ही रीड बाई मी। अगला देखना ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है लेट हिम एंजॉय, लेट हिम एंजॉय द पार्टी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान सर, लेट के नीचे लेट लगा देंगे, उसके बाद द पार्टी हमारा O2 है, तो हम क्या करेंगे सर, लेट द पार्टी, और उसके बाद क्या लगाएंगे सर, बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, एंजॉयड, और एंजॉयड के बाद मी, और फिर हिम को हिम में ही रखेंगे, ही में चेंज नहीं कर देंगे। तीसरा एक सेंटेंस देख लीजिए, लेट हर फोकस, लेट हर फोकस द मैटर। इसका मतलब क्या है, उसको मामले पर जोर, मतलब फोकस ध्यान केंद्रित करने दो। ऊपर वाले का मतलब था उसको पार्टी एंजॉय करने दो, है ना। जब किसी चीज को हम आज्ञा के रूप में ले रहे होते हैं तो उसको हम लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट हर फोकस द मैटर। तो क्या बन जाएगा, लेट द मैटर, लेट
द मैटर, उसके बाद क्या हो जाएगा, बी फोकस्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, बाई, और इसके बाद लगा देंगे हर। तो कितने लोगों को लेट टाइप समझ में आ गया है? यही लेट टाइप होता है। इसमें अगर एक्स्ट्रा एडवर्बियल लगे होंगे बाई चांस, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो इनको लास्ट में ऐसे ही रख दिया जाएगा, उसको कोई लेना देना उससे नहीं होता है। अब लेटस पढ़ें उससे पहले समझिएगा ध्यान से, एक और ले लेते हैं। लेट द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन, उठाना था नहीं, चौथा वाला। लेट द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन, लेट द स्टूडेंट आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा ये दे दिया है, अब कैसे बनाएंगे इसको बताओ, कैसे बनाएंगे सर? लेट और फिर उसको उठा लेंगे क्या, दिस क्वेश्चन, बोला करो आगे आगे, लेट दिस क्वेश्चन, उसके बाद बी हो जाएगा, फिर उसके बाद आंसर्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो आंसर्ड हो गया, फिर बाई लगा देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई द स्टूडेंट्स। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर सीधे नाउन दे रखा है। क्या ये लेट मी समझ में आ गया है, लेट टाइप? और इसका अगला जो टाइप है समझिएगा ध्यान से, एक्टिव में क्या होगा और इसका पैसिव कैसे बनेगा, सुनिएगा ध्यान से। ऐसे दे दिया जाएगा कि यहाँ पर लिखा होगा लेटस, या लेटस के बाद दे देंगे यहाँ पर लेट्स, समझिएगा ध्यान से, चाहे लेटस दे दें या चाहे लेट दे दें, हमें सॉरी लेट्स दे दें, और इसके बाद क्या देंगे, जैसे ये लिखा है, जैसे टोटली टाइप है इसमें, देखना ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, वर्ब दी हुई है और वैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट इसमें दिया है। अगर हम कोई बोलें आपको, जैसे लेट अस एंजॉय द पार्टी, ये बोल दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेटस इसमें दे दिया गया, उसके बाद क्या बोला गया, आपके साथ मेन वर्ब बोला गया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा कृपा करके, लेटस या लेट्स दिया हो, उसके बाद मेन वर्ब दी हो, फिर ऑब्जेक्ट दिया हो, तो इसको पैसिव में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका एक ही रूल है। जैसे हमेशा ध्यान रखिए, इन स्ट्रक्चरों को फिक्स बताया जाता है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, शुरुआत में जब हम लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़े थे पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तो उसमें हम लोगों को टेंस खोजना पड़ता था, कौन सा टेंस है, फिर उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब है ना। लेकिन इनमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर फिक्स है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह की आवश्यकता हमको नहीं होती है। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इसको इसमें बनाएंगे, इट इज, लेटस को और लेट्स को हटाकर क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड, और इसके बाद लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे वी शुड, और उसके बाद जो कुछ लिखा है, क्या बोल रहा हूं, जो कुछ लिखा है उसको हम एज इट इज उतार देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? जो कुछ लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, लेटस गो फॉर अ वॉक, ऐसे लिख लो, लेटस गो, नहीं, लेटस को हटाकर ही आप इसमें लिख रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो कैसे बनाएंगे, लेटस को हटा दिया और लिखा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वेरी गुड, जो लिखा है गो फॉर अ वॉक, तो गो लिखा यहाँ पर और आगे लिखा है गो फॉर अ वॉक। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा एक चीज़ और बताएं, क्या इसमें वी शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना? हाँ सर, क्योंकि आपने कहा था जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे ऑट टू, नीड टू, इन सब के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर आप इसमें ढूंढो कि इसमें सर थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही है, तो लगी हुई है सर, इसके बाद सजेस्टेड है, तो इसका मतलब उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करा गया है, तो ये पैसिव है ही। और एक चीज़ देख रहे हो, चाहे आप इस पर गौर कीजिए तो आपको बाई मिलेगा, लेकिन आप इस पर गौर करेंगे तो आपको बाई नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं हर जगह बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको आपको सीखना चाहिए। अगला सेंटेंस जैसे दे दिया, लेट अस या लेट्स दे दिया, ठीक है, लेटस दे दिए या लेट्स, जो भी एक आपके पेपर में आ जाए, और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स इन्फॉर्म द पुलिस, यहाँ पर लिख दिया लेट्स इन्फॉर्म द पुलिस। अब कैसे बनाएंगे, पहले चेक कर लो, लेटस मिला, मिला सर, मेन वर्ब मिली, मिली सर, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिला, मिला सर, कैसे बनाएंगे सर, इट इज, वेरी गुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी, और उसके बाद लगा देंगे शुड, उसके बाद सीधे जो कुछ लिखा है बिना परिवर्तन, इसमें कोई खुरपेंच अपनी तरफ से मत करना, वरना वहां पर नंबर आपके चले जाएंगे, ढेर होशियार बनोगे तो, समझ गए? तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस।
क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने कौन से वाक्य पढ़ लिए, एक तो लेट टाइप और एक हम लेटेस्ट टाइप के पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो इम्पेरेटिव वाला फोल्डर था, एक बैग जिसमें इतने सारे ढेर सारे सेंटेंस पढ़े हुए थे, ये आप लोगों ने सीख लिया, बना लिया। क्लियर है? अब आप इसको छाप लीजिए, फिर जब अगले एपिसोड में कल मिलोगे तो हम इसके अलग जो प्रकार हैं, जैसे देयर टाइप, वी आर गोइंग टू, इट इज टाइम टू, वांट टाइप, इन सबको पढ़ाएंगे। ठीक है? फिर लास्ट में हम लोग चलेंगे जिसमें बाई के जगह पर किसी दूसरी प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है, फिर जाके आपका पैसिव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलोगे अगली क्लास में। ठीक।